क्या आप भी सब कुछ सही कर रहे हैं फिर भी पीसीओडी के सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे हैं? इस वीडियो में जानिए 3 गलतियां जो हर पीसीओएस पेशेंट करती है बिना जाने। ये वीडियो आपके लिए अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर है, वेट नहीं घट रहा है, एक्ने यानी पिंपल है, बाल झड़ रहे हैं, डाइट सही है फिर भी रिजल्ट्स नहीं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सरगम देव सोनी और आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। अगर आप पीसीओएस से डील कर रही हैं और आपने डाइट चेंज की है, एक्सरसाइज शुरू की है, ओट्स खा रही हैं, सैलेड खा रही हैं और फिर भी पीरियड्स इरेगुलर है, वेट नहीं घट रहा है, एक्ने यानी पिंपल है, थकान लगती है और आप फ्रस्ट्रेटेड है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रॉब्लम आपकी विल पावर में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी डाइट में नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि किसी ने आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ महीने पहले मेरे क्लिनिक में एक लड़की आई, नाम तो नहीं बताऊंगी लेकिन उसकी कहानी मैं जरूर बताऊंगी, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक उस लड़की की नहीं है, ये उस जैसी हजारों लड़कियों की कहानी है। वो 26 साल की थी, पीसीओएस डायग्नोज हुआ था उसे 1 साल पहले। जब से डायग्नोसिस हुआ है उसने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी थी। सुबह उठ के ओट्स खाती थी, लंच में सैलेड लेती थी, दाल लेती थी प्रोटीन के लिए, रात को बिल्कुल हल्का खाना खाती थी, जिम हफ्ते में 4 बार, शुगर बिल्कुल बंद, मैदा बिल्कुल बंद, 3 महीने, पूरे 3 महीने। और जब वो मेरे पास आई तो उसकी आंखों में आंसू थे, दुखी थी। वो कहती है मैम हार गई हूं डॉक्टर, मैंने सब कुछ किया जो मुझे बताया गया, फिर भी पीरियड्स अब भी इरेगुलर है, फिर भी 4 किलो वजन बढ़ गया है, इसके बावजूद कि मैं कसरत कर रही हूँ, डाइट भी कर रही हूँ, फिर भी पिंपल्स कम नहीं हो रहे हैं, मैं क्या गलत कर रही हूँ? ये था उसका सवाल। और मैंने जो जवाब दिया उसने उसकी पूरी सच्चाई को बदल दिया। मैंने कहा आप कुछ गलत नहीं कर रही हैं, आपको गलत इंफॉर्मेशन मिली है और ये आपकी गलती नहीं है। तो मैं आपको समझाती हूं पीसीओएस में एक्चुअली होता क्या है। जब हम कुछ भी खाते हैं, खाना ब्लड में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचने के लिए एक हार्मोन चाहिए होता है, इंसुलिन। अब पीसीओएस में एक बहुत कॉमन चीज होती है जिसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब आपके सेल्स इंसुलिन को ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो बॉडी क्या करती है, और ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। और ये जो एक्स्ट्रा इंसुलिन है वो आपकी ओवरीज को सिग्नल देता है ज्यादा एंड्रोजन यानी मेल हार्मोन्स बनाने के लिए। जब एंड्रोजन बढ़ जाते हैं, एक्ने यानी पिंपल होते हैं, बाल झड़ते हैं, चेहरे पे एक्स्ट्रा बाल आने शुरू हो जाते हैं, मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ कहते हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, वेट स्पेशली पेट के आसपास का बढ़ जाता है। ये एक साइकिल है, इंसुलिन बढ़ा, एंड्रोजन बढ़ा, सिम्टम्स बढ़े, स्ट्रेस बढ़ा तो इंसुलिन और बढ़ा। और इस साइकिल को तोड़ने के लिए सिर्फ ये नहीं चाहिए कि क्या खाओ, सबसे ज्यादा मैटर करता है कैसे खाओ, कब खाओ, किस ऑर्डर में खाओ। और ये वो चीज है जो कोई नहीं बताता। अब मैं आपको बताती हूं वो 3 गलतियां जो ऑलमोस्ट हर पीसीओएस पेशेंट करती है बिल्कुल अनजाने में। पहली गलती, सुबह खाली पेट सिर्फ कार्ब्स खाना, ओट्स, पोहा, पराठा, फ्रूट्स, ब्रेड अकेले बिना प्रोटीन के। ये डायरेक्टली ब्लड शुगर स्पाइक करता है और पीसीओएस में ब्लड शुगर स्पाइक मतलब इंसुलिन स्पाइक, इंसुलिन स्पाइक मतलब एंड्रोजन स्पाइक। सॉल्यूशन क्या है? पहले प्रोटीन फिर कार्ब्स, कभी भी उल्टा नहीं। सुबह उठ के एक मुट्ठी बादाम या अखरोट खाइए या अंडे खा लीजिए अगर आप एग वाइट्स खाते हैं तो, या एक कटोरी कर्ड ले लीजिए, फिर अपना ओट्स खाओ। सिर्फ ऑर्डर बदला और आपका बॉडी का रिस्पॉन्स कंप्लीटली बदल जाता है। दूसरी गलती, दिन में बहुत कम खाना, रात को ज्यादा खाना। बहुत सारी लड़कियां दिन में डाइट पे रहती है, लंच में सिर्फ सैलेड खाएंगी, स्नैक्स बिल्कुल नहीं खाती और रात को अचानक भूख एकदम बढ़ जाती है, मीठा खाने का मन करता है या रोटी पे रोटी खाती चली जाती है या डिजर्ट खा लेती है, मीठा खा लेती है और वो सोचती है ये मेरी वीकनेस है। नहीं, ये ब्लड शुगर क्रैश है। दिन में जब ठीक से नहीं खाया तो रात को बॉडी डिमांड करती है। सॉल्यूशन, दिन में 3-4 घंटे में कुछ ना कुछ खा लीजिए, माइंडफुल खाना खाइए, छोटा स्नैक, मुट्ठी भर के मखाना है, एक फ्रूट है पीनट बटर के साथ, एक हैंडफुल ऑफ सीड्स है, चाहे वो पंपकिन, मस्क मेलन, वाटरमेलन कोई भी हो। रात की क्रेविंग अपने आप कम हो जाएगी।
तीसरी गलती, और ये सबसे बड़ी गलती है, स्ट्रेस में खाना। खाते वक्त फोन देख रही है या खाते वक्त काम कर रही है या जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। जब आप स्ट्रेस में खाती हैं, कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन हाई होता है, और कॉर्टिसोल और इंसुलिन दोनों साथ मिलके पीसीओएस को और बढ़ाते हैं। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट बैठ के फोन रखिए साइड में, चैन से खाइए, ये भी एक ट्रीटमेंट है। तो वो लड़की जो 3 महीने से सब कुछ सही कर रही थी उसके हिसाब से, फिर भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, मैंने उसे ये 3 चीजें बताई। पहले प्रोटीन, फिर कार्ब्स, दिन में थोड़ा थोड़ा खाओ और चैन से खाओ, सुकून से खाओ, स्ट्रेस फ्री होके खाओ। खाना सेम था, कैलोरी सेम थी, जिम सेम था, सिर्फ ये 3 चीजें बदली हमने। 6 हफ्ते बाद वो वापस आई और उसने जो वो बोला मुझे, वो मैं आज तक नहीं भूली हूं। कहती है डॉक्टर 4 महीने बाद पहली बार पीरियड टाइम पे आया है, बिल्कुल टाइम पे, और इस बार दर्द भी कम था। आंखों में आंसू तो थे उसके, मेरे भी आए खुशी के, क्योंकि मैं जानती हूं ये एक पीरियड नहीं था, सिर्फ ये एक उम्मीद थी, ये एक प्रूफ था कि सही इंफॉर्मेशन से सब कुछ बदल सकता है। वो गलत नहीं कर रही थी, किसी ने सिर्फ बताया ही नहीं था कि तरीका सही क्या था। अब मैं एक बहुत जरूरी बात कहना चाहती हूं, ये वीडियो, ये इंफॉर्मेशन, ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए है। पीसीओएस एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन है जिसे अभी पीएमओएस यानी पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम कहा गया है। हर लड़की को पीसीओएस या पीएमओएस अलग अलग होता है। किसी की इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, किसी को थायराइड भी साथ में हो सकता है, किसी का प्रोलैक्टिन हाई हो सकता है, किसी के एंड्रोजन्स हाई हो सकते हैं, किसी की पीसीओएस लीन हो सकती है, किसी का वेट ज्यादा हो सकता है। इसीलिए जो मैंने आज बताया ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अपना जवाब अपने गायनेकोलॉजिस्ट से के साथ मिलकर ढूंढे, क्योंकि आपका बॉडी यूनिक है और आपका सोल्यूशन भी यूनिक होगा। अगर आप हमें संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कीजिए। हम आपकी पूरी हिस्ट्री सुनेंगे, आपके टेस्ट देखेंगे और आपके लिए स्पेसिफिकली जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए होगा वही प्लान बनाएंगे, क्योंकि आप ये अकेले हैंडल नहीं करेंगी, मैं हूं ना। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी ऐसी लड़की को शेयर कीजिए जो ये सब फील कर रही है, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी रियल, ऑनेस्ट, हेल्पफुल इंफॉर्मेशन लाती रहती हूँ। मैं डॉक्टर सरगम देव सोनी, अपना ख्याल रखिएगा।